हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप्स। देखेंगे आज का मार्केट कैसा चला एज पर द प्लान। जो प्लान किया था कल की वीडियो में, वीकली एनालिसिस किया था, उसका एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने माइट भी देखा होगा। उस लेवल को उसने ब्रेक किया है, वो एक्टिव हुआ है। एंड फ्राइडे के दिन जो वीडियो डाला था एज पर द प्लान, उसी के हिसाब से मार्केट चला। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एज पर द मिड कैप निफ्टी ने भी वैसा ही किया कि ऊपर का टॉप का भी लेवल दिया एंड लास्ट में नीचे साइड में ड्रैग डाउन हुआ, तो वो भी काफी अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न बने थे और वो सारे पैटर्न पकड़ने में आए। सो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव करेगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी के रिलेटेड भी ट्रेड ढूंढेंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का भी डिस्कस करेंगे। आज का जो मार्केट था उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि मैंने वीकली एनालिसिस किया है निफ्टी के लिए, स्पेशल है बेरिश सिनेरियो के लिए, और ये लेवल दिया था मैंने 800 का ब्रेक करने के लिए, 21,800। आज उसने क्लोजिंग उसके नीचे दी है क्योंकि ये बहुत प्यारा कैंडल बना हुआ है, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। कि ये आप ग्रीन कैंडल देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है और इसके नीचे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो भयंकर वाली गिरावट आने के चांसेस है। हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमारा देखेंगे आज के जो लेवल है वो आप देखिए कि पहले मिनट्स में ही मार्केट एक अच्छा ऊपर की साइड खुला। फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज किया, और यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद कभी भी हाई ब्रेक नहीं किया उसने। और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, अगर आप ये बोलिए इनसाइड कैंडल बार, बेरिश हरामी कैंडल, और इसको इसने ब्रेक किया, लेकिन काफी देर तक ये इसी रेंज में बना रहा। और ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन भी दिखा था, और आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको आप देख लीजिए। यहाँ से 200 पॉइंट का शार्प रैली आया और ये कैप्चर हुआ मूव, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसने दिया। अभी देख लेते हैं हमने ये जो वीकली एनालिसिस में किया था, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। 21,800 के नीचे मार्केट बैरिश होने वाला है और ये यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया क्लोजिंग के साथ। अभी देख लेते हैं मार्केट में हमारा कल कैसा सिनेरियो होगा। जहां तक मेरा प्रोडिक्शन है मार्केट को लेकर कि मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। एंड अगर इनकेस ऊपर ओपन भी होता है तो हमारे पास जो ऊपर का जो लेवल निकलेगा वो हमारा ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जो ऊपर का लेवल है हमारा 950 का, 950 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इनकेस गैप अप भी खुल जाता है तो 950 यहाँ से अभी बहुत दूर है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 180 पॉइंट दूर है। तो 180 पॉइंट बहुत लंबा हो जाता है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस जो हमें हमें चाहिए रहेगा वो हमारे लिए 800 का, 820 का रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए इनफ है कि हम 820 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 800 का रेजिस्टेंस है, 20 पॉइंट हम थोड़ा उसके ऊपर लेंगे। कल मार्केट कहीं भी खुलता है, पहले एक रेंज बना लेते हैं मार्केट में कि मार्केट का जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा। ये मार्केट का एक रेंज बना हुआ है। इसमें देखेंगे कि अगर इसके बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ऊपर का जो रेंज है वो 20 पॉइंट का है, 21,820। और नीचे का जो रेंज है वो आज के दिन का क्लोजिंग समझ लीजिए, या आज के दिन का लो 775। इसने जो है कुछ एडजस्टमेंट करके ऊपर दिया है। तो जैसे ही कल मार्केट किसी भी जगह पर खुलेगा, फ्लैट खुले या फिर किसी भी लेवल में खुले, इस रेंज के अंदर खुलता है ऊपर 21,820, और नीचे जो है 21,770। इन दोनों के बीच में कहीं भी खुलता है और यहाँ से जैसे ही रेड कैंडल का बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। इवन मैंने एक BTST कैरी फॉरवर्ड भी किया है पुट को लेकर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट इस रेंज में कहीं भी खुलता है तो हम यहाँ से एक बेरिश अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। बेरिश अपॉर्चुनिटी जब बनाएंगे जब हमें रेड कैंडल मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही इसको लो ब्रेक करेगा तो इमीडिएटली बना लेंगे। और एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलने के चांस है, गैप डाउन खुलने के सिनेरियो मार्केट यहाँ से दिखा रहा है। अभी हमारा टारगेट क्या बनेगा, अगर ये 770 को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 600 का, 21,600। ये फ्लैट खुल के जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो 21,600।
और यहाँ से देखा जाए 170 पॉइंट है, और दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 21,450 का टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट को लेके कल के दिन का मेरा एक्सपेक्टेशंस है। एंड अगर ये मार्केट अगर इनकेस गैप अप जाता है या बहुत बड़ा गैप अप भी खुलता है, चांसेस वैसे कम है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस सिनेरियो में हमें यहाँ पर 930 920 के आसपास अगर ये खुलता है या 900 के आसपास, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम यहाँ से पुट ले लेंगे, तो हमें बहुत अच्छा मूव मिलेगा। सो ये निफ्टी का हो गया। निफ्टी कहीं भी जाएगा, लेकिन मोस्टली निफ्टी को आना नीचे है, क्योंकि डेली चार्ट में आपने देखा होगा कि उसने क्लोजिंग जो है वो शार्प दी है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है जो पोजिशनल बेसिस पे है, वो हमारा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 960 950 960 के आसपास। सो काफी बड़ा स्टॉप लॉस है, यहाँ से देखा जाए तो 180 पॉइंट का है। सो हमारा जो प्रीमियम है वो काफी ये है, और मेरा जो टारगेट है वीकली का, कि ये वीक में मार्केट जो है ऑलमोस्ट जो उसने लो बनाया है 21,150 के आसपास, सो अप्रोक्सीमेट ये मार्केट यहाँ पर आ जाएगा आगे आने वाले 1 से 2 दिन में, और अप टू एक्सपायरी तक ये पॉसिबल है। सो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी के अंदर। सो पीसीआर वैल्यू आप देखेंगे 0.72 है। इट्स क्लियर हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। और अगर हम पुट साइड की बात करें, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं पुट सेलर, सो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, कि ये जो कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, और इवन जो 800 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है जो एट द मनी के एकदम नियरेस्ट है, वहां पर भी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे 600 का स्ट्राइक, सो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई, तो हमारा पहला लेवल जो है वो 600 का ही है, और यहाँ से हमारा मार्केट अगर स्लिप होता है तो 150 पॉइंट इजीली मार्केट यहाँ से दे सकता है। सो डेटा की अगर बात करते हैं तो 800 के स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे शॉर्ट कवरिंग हुई है, 29 लाख का डेटा है, और यहीं पर 800 की कॉल साइड पे देखेंगे तो 35 लाख का डेटा है। नीचे की साइड पे अगर हम 700 पे देखते हैं तो यहाँ पे 47 लाख सेलर है जो इसको सपोर्ट देने का हल्का फुल्का काम करेंगे, और वहीं पर कॉल साइड में देखेंगे तो 16,73,000। सो यहाँ पर एक छोटा मोटा हल्का फुल्का एक सपोर्ट देने का काम होगा 700 की स्ट्राइक पर, और फ्लो में निकलेगा तो ये वेरी इजीली टूट जाएगा। और उसके नीचे देखिए तो आप डेटा जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, 33 लाख जो है वो 600 पे है, और 500 की स्ट्राइक पे देखेंगे तो 46 लाख सेलर्स है। तो सबसे ज्यादा जो सेलर्स है वो 500 की स्ट्राइक पर है, और हमारा जो टारगेट है वो 450 तक का हाईएस्ट टारगेट है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर यहीं पर कॉल साइड में ऊपर देखेंगे तो 55 लाख है, 74 लाख है 22,000 के लेवल पर, तो यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो उसको लौट के नीचे ही आना है। सो ये ऐसा प्रोडिक्शन है हमारा ट्यूसडे के लिए। सो अभी हम इसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में जो हमने कल फ्राइडे के सेशन का शुरुआत जो की थी उसके अकॉर्डिंगली फिबोनाची लगाया, बट बैंक निफ्टी ने अभी भी फिबोनाची के अकॉर्डिंगली टारगेट नहीं दिया है। सो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। डेली चार्ट में एक बार देख लेते। सो डेली चार्ट में यहाँ पर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न अभी ऐसा नहीं बना है, बट क्लोजिंग जो है पिछले दिन की क्लोजिंग से कहीं ना कहीं नीचे दी है। सो ये एक चीज हो गई इसमें। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में देख लेते हैं इसका भी जल्दी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। सो देखिए बैंक निफ्टी ने भी क्या किया था, जो खुला था और वो पूरा दिन इसी रेंज में उसने अपना निकाल दिया। सो इसका भी जो एक रेंज है वो एक रेंज बना लेते हैं। इसका जो रेंज बनेगा वो भी छोटा ही रेंज बन रहा है। सो कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं बनेगा इसका, क्योंकि आज ये पूरा दिन छोटे रेंज में रहा, तो उसका जो भी हमारा रेंज है उसका एक लो हाई पकड़ेंगे जो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और इसने जो क्लोजिंग दिया है 45,825, एक्चुअल क्लोजिंग इसका जो था वो 756 का था, बट कहीं ना कहीं 70 पॉइंट का 70 पॉइंट का इसने एडजस्टमेंट दिया है, और मार्केट का क्लोजिंग जो है 825 का कर दिया है। सो अभी इसमें देख लेते हैं कि ये मार्केट में कहाँ खुलेगा। तो इसका जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो पहला स्टॉप लॉस, इसका जो आज का हाई है उसको हम एज ए कंसीडर करेंगे, ऑलमोस्ट जो निकलता है ये 950 के आसपास, 45,950 का ये हमारा एज ए स्टॉप लॉस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, जब तक बुलिश तो मार्केट है ही नहीं, मार्केट में बेरिशनेस आ चुका है। और अगर इनकेस ये गैप अप खुल जाता है इस 950 के आसपास, तो डायरेक्टली कोई भी नेगेटिव रेड कैंडल बनेगा और नेगेटिव सिनेरियो देखेगा तो ऊपर से ही पुट ले लेना, ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहेगा। यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, आप राउंड लेवल 46,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं।
तो ये है। एंड सेकंड जो है, अगर ये लो ब्रेक करता है 675 का, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, 675 150 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इसके बाद ये कंटिन्यू बेरिश की तरफ अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर लेके गए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस रहा होगा, जो कि आज हिट करने से बचा हुआ है, और वो लोग ऑलरेडी या तो कैरी फॉरवर्ड कर दिए होंगे इसको, और या फिर अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिए। मॉर्निंग में भी जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी, जो नीचे स्पाइक लगाया था, उसके बाद उनका स्टॉप लॉस जो होगा वो दिन के लो पे होगा, और जैसे ये दिन का लो ऑलमोस्ट ब्रेक करेगा, सो यहाँ पर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा पुट साइड के लिए। सो इसका भी आपको डेली एनालिसिस में आप देख लीजिए एक बार वापस से, कि अगर ये, एक मिनट में इस को हटा देता हूँ, अगर ये फ्लैट खुल के या टॉप पे कहीं भी खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप अप टू फ्लैट खुलता है 950 के आसपास, कोई भी 45,950 के आसपास कोई भी नेगेटिव सिनेरियो दिखाई देगा, तो हम यहाँ से पुट का पोजीशन बनाएंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे ही ये 600 700 को ब्रेक करेगा, 45,700 को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा राउंड लेवल 46,000 से ऊपर निकलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और इस केस में आपको एक अच्छा बेरिश अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और अगर ये नेगेटिव खुल जाता है तो डायरेक्टली आप एक प्रॉफिट बुकिंग के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 500 के अप्रोक्सीमेट खुल जाता है, 45,500, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग लेने के लिए ऊपर आएगा, और यहाँ से वापस जब जा रहा होगा तो आप यहाँ पर इधर पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इसको पूरा कंप्लीटली ब्रेक होने दीजिए। इसके जो टारगेट निकल के आएंगे वो इसके टारगेट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल टारगेट रहेंगे नीचे डाउन साइड के लिए। तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा 45,500 का, राउंड लेवल है 45,500। और दूसरा जो हमारा टारगेट बनेगा इसका 45,200 का। तो इसमें दो टारगेट बनेंगे, 45,500 एंड 45,200। एंड अगर कहीं फ्लो में निकला कल तो इसके भी नीचे निकल सकता है, तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। और इसका जो टारगेट है, वीकली टारगेट जो है इसका, वो भी 44,450 का टारगेट है, जो कि इसने इससे पहले स्विंग लो बनाया था। सो ऑलमोस्ट मार्केट जो है नीचे के डायरेक्शन में वापस से जाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी ऑप्शन चेन का वैल्यू देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो इसमें पीसीआर वैल्यू जो है 0.64 है। कहीं ना कहीं सेलर जो है, कॉल सेलर ज्यादा है, जो कि मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। एंड पुट सेलर की बात करें तो पुट सेलर में भी आप देखेंगे कि 46,100 की स्ट्राइक से ऊपर की स्ट्राइक देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसका प्रीमियम काफी तेजी से, क्योंकि मार्केट नीचे गया तो ये प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ा हुआ, और इसी की वजह से जो सेलर थे उन्होंने अपना पोजीशन कट कर दिया। तो अभी जो मेन स्ट्राइक है हमारा वो है 46,000 पर स्टिल सेलर है, जिनका क्वांटिटी निकल के आता है 16 लाख के आसपास। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो 46,000 की कॉल स्ट्राइक देखेंगे तो आपको दिखेगा 29,61,000। सो ऑलमोस्ट डेटा कहीं ना कहीं डबल से भी ज्यादा है। और अगर कॉल के ऊपर साइड की बात करें तो 31,000 है, 46,500 पर। एंड डेटा यहाँ पर देखेंगे तो नीचे साइड में डेटा 17 लाख है, और उसके बाद 5 लाख है। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं नीचे 46,800 पे 16 लाख है, जो इसको थोड़ा बहुत रुकने का काम करेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली जो लेवल निकल के आएगा वो 45,500 का लेवल है, जिसपे 20 लाख सेलर्स है। सो कहीं ना कहीं डेटा इसमें भी शिफ्ट हुआ है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट का काम करेगा वो इसको 46,600 500 का, तो मार्केट ऑलमोस्ट 45,500 के आसपास वेरी इजीली आ जाएगा। तो अभी यहाँ के पोजीशन से देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए 350 पॉइंट 325 पॉइंट ही दूर है, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, ये वेरी इजीली दे सकता है। और बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में देखिए, फिन निफ्टी में भी टारगेट जो है ऑलमोस्ट शाम के टाइम जो उसने कल का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट दे दिया। यहाँ पे पहला टारगेट हिट हो गया था, एंड प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। सो फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो फ्राइडे के दिन से जो सेलिंग चल रही है वो कंटिन्यू लगातार चल रही है, और यहाँ पर कल इसकी एक्सपायरी है। एंड इसका भी डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में इसमें कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो तो उसको ट्रेड किया जा सकता है। सो 250 का लेवल निकल के आता है, जो शायद आज के दिन का इसका लो है। इस लो के ब्रेक होते ही ये अच्छा एक नीचे की साइड में
आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो अभी जो ये बंद हुआ है तो 315 पर बंद हुआ है एडजस्टमेंट करने के बाद, 300 पे उसका क्लोजिंग था, 15 पॉइंट का इसने एडजस्टमेंट ऊपर की साइड पे दिया है। सो अभी इसका जो लेवल है वो देख लेते हैं, इसमें जो ट्रेडिंग जोन डिक्लेयर कर लेते हैं। ये आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 425 के आसपास का, यानी यहाँ से 90 पॉइंट 110 पॉइंट ऊपर है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तब हमें यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत रहेगी। वैसे पीसीआर वैल्यू इसका भी नेगेटिव है और मार्केट का ट्रेंड जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुका है। सो ये फ्लैट खुल के या फिर ये 400 के बीच में खुलता है, 20,300 से 20,400 के बीच में कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखेगा, यहाँ से हम पुट बाई करेंगे। एंड जो हमारा पहला टारगेट रहेगा, अगर हमारा ऊपर से बाई करते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 20,280, ये हमारा पहला टारगेट है। एंड अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है 25-50 पॉइंट, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और जैसे ही यहाँ पर पुट लेंगे तो हमारा पहला जो टारगेट बनेगा वो 20,150 का टारगेट बनेगा यहाँ पर। अब ये अगर ये ऊपर से आए या फिर फ्लैट खुल के आए तो हमारा बेरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और दूसरा जो टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा 19,950 का। तो बैंक फिन निफ्टी में दो टारगेट की पॉसिबिलिटी है कि ये 20,000 के नीचे का एक सिनेरियो थोड़ी देर के लिए दिखा सकता है। वो वीक हो या कंटिन्यू हो, ये कल टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ अगर इसका ऊपर की अपॉर्चुनिटी देखा जाए, ये बहुत बड़ा गैप अप खुला, वैसे चांसेस गैप डाउन के ही है। अगर ये गैप अप खुलता है तो इस लेवल को ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, जो कि आज के दिन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर जैसे ही ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा और ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम वापस से यहाँ पर पुट की ही अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। सो कल इसमें जीरो हीरो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।